हेलो बच्चों, आज तुम लोग को स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंटिन्यू करते हैं और आज पढ़ाते हैं आपका आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम। तो हेडिंग दो आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम बोले तो जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, जिस एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन हो। तो हम नेल्स बोर का बताए थे एनर्जी का कैलकुलेशंस और रेडियस का कैलकुलेशन। जो नेल्स बोर ने एनर्जी का कैलकुलेशंस और रेडियस का जो कैलकुलेशन किया था वो किसके लिए किया था? जिस ऑर्बिट में सिंगल इलेक्ट्रॉन मूव करता होगा, मतलब हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे में। जैसे एनर्जी कितना निकाला था भाई, तो नेल्स बोर ने एनर्जी निकाला था En इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट जेड स्क्वायर बाय क्या एन स्क्वायर। यहाँ जेड क्या है तेरा? जेड है यहाँ पर क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सब ऑर्बिट में, कोई भी ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तभी पॉसिबल है। या तो फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूमे, या सेकेंड ऑर्बिट में घूमे, या थर्ड में घूमे, या फोर्थ, मतलब हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम। जैसे मान लो, देखो ना, ये हाइड्रोजन में कितना है? एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर भी क्या है? 1 है। तो यहाँ जितना एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं जेड से, अगर जेड 1 है तो उतना प्रोटॉन भी होता है, उतना इलेक्ट्रॉन भी होता है। लेकिन अगर लिथियम का या हीलियम का बात किया जाए तो एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर कितना होता है? 4 होता है। तो अगर हीलियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, मान लो, क्या बन जाएगा? हीलियम क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो अब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अब बचा कितना? इलेक्ट्रॉन 1 बचा, लेकिन प्रोटॉन कितना बचा? 2 बचा। तो ये हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया। इसमें पर भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही होना चाहिए। जैसे लिथियम का देखो, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन भी एक है, प्रोटॉन भी एक है, एटॉमिक नंबर भी एक, सॉरी, लिथियम 3 है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 3 है, प्रोटॉन भी कितना है? 3 है, एटॉमिक नंबर भी कितना है? 3 है। अगर लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो क्या बचे? सॉरी, लिथियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा कितना बच जाएगा? बता, Li+2 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा? 1 बचेगा। प्रोटॉन कितना बचेगा? 3, क्योंकि केमिकल रिएक्शन है, प्रोटॉन भाग नहीं लेता है, लेता कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो भाई ये भी लिथियम+2 आयन भी क्या हुआ? हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया। तो एनर्जी ये निकाला था, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है जेड, और एन क्या होता है? एन का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। अब तुमको मालूम है कि 1 इलेक्ट्रोवोल्ट इक्वल टू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इसको अगर जूल में कन्वर्ट करेंगे तो नेल्स बोर ने निकाला जूल में एनर्जी En इक्वल टू -2.18 10⁻⁻18 जूल पर एटम इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। इसको 1 मान लो, इसको लिख लो। उसी तरह उसने रेडियस निकाला था, तो रेडियस का जो फार्मूला उसने निकाला कि Rn इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू, सॉरी, इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। और तुमको मालूम है कि 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। 1 पिकोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻12 मीटर। और 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻9 मीटर। तो अब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है ऑफ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम। सुनो, तो अब देखो, जैसे मान लेते हैं एक हाइड्रोजन का एटम है, सपोज करते हैं, तो ये आपका ये न्यूक्लियस है,
ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये तेरा क्या है सेकेंड ऑर्बिट है, ये आपका थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है, मान ली फिफ्थ ऑर्बिट है, ये सिक्स ऑर्बिट है। मान ली इस तरह से धीरे 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 मतलब बहुत सा ऑर्बिट है। मान लिया मान लेते हैं ई इन्फिनाइट ऑर्बिट को एनर्जी लेवल ही बोला, तो क्या बोलेंगे इसको E1 एनर्जी लेवल। इसको हमने क्या माना E2 एनर्जी लेवल, ये E3 एनर्जी लेवल, E4 एनर्जी लेवल, E5 लास्ट में क्या ले लिए ई इन्फिनाइट ले लिए। बहुत सा ऑर्बिट्स होगा, बहुत सा एनर्जी लेवल होगा। इसको क्या बोलेंगे बताओ, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ मान ली क्या है यहाँ आपका मान ली इन्फिनाइट ऑर्बिट, बहुत सा ऑर्बिट है। अब सुनो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन था 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट था, सेकेंड में कितना था 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट था, आपका थर्ड में कितना था -1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट था, फोर्थ में कितना था 0.34 इलेक्ट्रोवोल्ट था। धीरे धीरे देखो तो माइनस कम हो रहा है, माइनस कम हो रहा है मतलब प्लस की ओर आ रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। तो मान लेते हैं ई इन्फिनाइट में यहाँ पर इस जगह पर इस ऑर्बिट में आपका पॉजिटिव वैल्यू है। मान लेते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है, धीरे धीरे माइनस से कहाँ जा रहा है प्लस की ओर। तो एनर्जी बढ़ेगा, याद रखना जिस एनर्जी बढ़ने से आपका स्टेबिलिटी घटता है। तो मान लेते हैं अभी एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है, मान लेते हैं यहाँ मूव कर रहा है, इसको बाहर सब इतना एनर्जी दे दिए, इतना एनर्जी दे दिए, इतना एनर्जी दे दिए, इसको इतना हीट दे दिए, इतना एनर्जी दे दिए कि इलेक्ट्रॉन E1 से कहाँ चला गया ई इन्फिनाइट, जंप करके E1 से कहाँ चला गया बताओ ई इन्फिनाइट चला गया जंप करके। तब जंप करके E1 से चला जाएगा ई इन्फिनाइट में, तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी किस में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो न्यूक्लियस में पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, दोनों सेम चार्ज क्या करेगा रिपल करेगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, न्यूक्लियस से निकल जाएगा। उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। मान लो अभी माइनस है तो इसको इस ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पकड़ के रखा होगा, या अगर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन घूमता होगा तो इसको क्या करता होगा आपका न्यूक्लियस, यहाँ लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, उसको भी क्या करता होगा न्यूक्लियस पकड़ के रखा होगा। जहाँ तक माइनस है वहाँ तक के ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन घूमता होगा तो न्यूक्लियस इसको क्या करता होगा पकड़ के रखा होगा, क्योंकि माइनस प्लस में क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। लेकिन हम इतना एनर्जी दे दिए इस फर्स्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके E1 से कहाँ चला गया ई इन्फिनाइट, जहाँ एनर्जी क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को एनर्जी आ गया और न्यूक्लियस में क्या है पॉजिटिव है, तो आपस में क्या होगा रिपल्सन करने लगेगा और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन से क्या होगा इजेक्ट हो जाएगा, निकल जाएगा। उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब हर एक ऑर्बिट में इतना एनर्जी होता है, E1 में इतना होता है, ऑर्बिट को एनर्जी लेवल ही बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट इतना, सेकेंड में इतना, थर्ड में इतना, फोर्थ में इतना, फिफ्थ में इतना। और किसके लिए एप्लीकेबल है कि कोई भी ऑर्बिट में सिंगल इलेक्ट्रॉन घूमता है तभी ये एनर्जी का कैलकुलेशन एप्लीकेबल है। चलो तो अब मान लेते हैं सपोज करो कि हम इतना एनर्जी दे दिए, इतना एनर्जी दे दिए कि मान ले इलेक्ट्रॉन जो आपका ग्राउंड स्टेट मतलब n का वैल्यू 1 का मतलब क्या हो बताओ ग्राउंड स्टेट में है, अपना स्टेट में ग्राउंड स्टेट, इतना एनर्जी बाहर से दे दिए इसको इलेक्ट्रॉन को कि ये आपका कहाँ चला गया आपका इन्फिनाइट चला गया। इन्फिनाइट मतलब क्या हो गया एक्साइटेड स्टेट, बहुत दूर चला गया, इतना दूर चला गया कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी किस में आ गया पॉजिटिव में आ गया। तो उसको हम क्या बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। मतलब तुम इतना एनर्जी अप्लाई किया कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला गया
एकदम इन्फिनाइट एक्साइटेड स्टेट, जहाँ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो न्यूक्लियस में अब क्या था बताओ, न्यूक्लियस में पॉजिटिव, अब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी क्या गया बताओ, पॉजिटिव में। तो आपस में क्या करेगा, एक दूसरे से क्या करेगा, रिपल करने लगेगा, एक दूसरे से क्या करने लगेगा बता, रिपल करने लगेगा। और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या होगा, निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अभी फर्स्ट ऑर्बिट में 4 किसके लिए निकाल रहे हैं, 4 H एटम के लिए। तो H एटम में तुमको मालूम है आपका इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है और उसमें प्रोटॉन भी 1 होता है, और प्रोटॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर जेड बोलते हैं। तो एनर्जी का फार्मूला कितना था बताओ, En इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 आपका जूल पर एटम इंटू कितना था बता, Z²/n²। तो यहाँ जेड का भी वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट के निकाल रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। तो एन का वैल्यू 1 हो गया फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो n 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना, हाइड्रोजन में 1 है, तो कितना आ जाएगा, E1 एनर्जी कितना जाए बता, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 आपको इतना आ गया फर्स्ट में। ठीक है, अब इन्फिनाइट में कितना होगा, इन्फिनाइट में एनर्जी धीरे धीरे क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ई इन्फिनाइट में जो एनर्जी होगा वो एनर्जी कितना होगा बता, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब, सॉरी, इन्फिनाइट में एनर्जी कितना, जीरो। जीरो का मतलब क्या समझा कि एनर्जी, जीरो का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी माइनस से कहाँ चला गया है, प्लस में चला गया है। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे निकाल लेंगे, तो भाई आयोनाइजेशन एनर्जी, ई इन्फिनाइट का मतलब समझो कि ई इन्फिनाइट का मतलब समझो आपका ऑर्बिट का जो कहाँ चला गया, एकदम इन्फिनाइट में चला गया। जब इन्फिनाइट में चला जाएगा तो देखना उसका एनर्जी कितना, जीरो आएगा। देख लो कि एनर्जी का फार्मूला कितना, तो ही बताओ कि En इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻, अभी कितना लिखो, 18 Z² क्या, n²। तो हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब यह n कितना होगा, इन्फिनाइट ऑर्बिट होगा, फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड है, इन्फिनाइट ऑर्बिट। तो बता क्या हो जाएगा यहाँ, ई इन्फिनाइट, तो -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड का वैल्यू 1, और इन्फिनाइट यहाँ होगा, इन्फिनाइट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो तुमको मालूम है 1/∞ इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। तो ये 0 हो जाएगा। तो 1/0 का मतलब 0, 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा बताओ, ई इन्फिनाइट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी निकालने का फार्मूला आता है बड़ा एनर्जी माइनस छोटा एनर्जी। तो बड़ा एनर्जी कौन है, यही वाला तो बड़ा है, मतलब 0 आ गया, ना प्लस है ना माइनस है, मतलब ना माइनस नहीं है, इसका मतलब क्या है, प्लस है, मतलब माइनस है तो बड़ा है ना भाई। तो यहाँ पर ई इन्फिनाइट कैसे निकालते, बड़ा एनर्जी क्या, ई इन्फिनाइट माइनस छोटा एनर्जी, कहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, ग्राउंड स्टेट से। तो क्या बोलेंगे उसको बताओ, E1 बोलेंगे। और यहाँ पर तुमको ई इन्फिनाइट का एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू E1 से। तो अब निकालो, अब ई इन्फिनाइट का वैल्यू कितना हो जाएगा बता, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ई इन्फिनाइट का वैल्यू 0 माइनस, फिर E1 का वैल्यू कितना 2.18 इंटू बताओ 10⁻18 आपका E1 के लिए। तो E1 के लिए क्या था, जेड का भी वैल्यू 1 हो जाएगा, एन का वैल्यू 1, तो सिंपली कितना होगा, इतना होगा जूल क्या पर एटम फर्स्ट ऑर्बिट के निकालेंगे। E1 का मतलब क्या, फर्स्ट ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट n का वैल्यू 1 हो जाएगा, जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यह अभी 1 का स्क्वायर, यहाँ भी 1 का स्क्वायर, मतलब ओवरऑल यही बचेगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितना हो जाएगा बताओ, आपके माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाए प्लस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। अब देखो माइनस से किस में आ गया, प्लस में आ गया, वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस से निकल जाएगा, इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। लिख लो। अब इसका एक न्यूमेरिकल बनाते हैं एनसीईआरटी का। चलो तो एक न्यूमेरिकल लिखते हैं, एक न्यूमेरिकल बनाते हैं, तब तुमको और समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सरसाइज का एनसीईआरटी। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड
how much energy is required, how much energy is required to ionize a hydrogen atom if the इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज का इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज अभी बताओ कौन सा ऑर्बिट में n = 5 मतलब फिफ्थ ऑर्बिट। फिर लिखा है कंपेयर योर आंसर with the ionization energy of हाइड्रोजन एटम। फिर ब्रैकेट लिखा हुआ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove the electron from n = क्या फर्स्ट ऑर्बिट। देखो ये क्वेश्चन है कि आपका हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड, कितना एनर्जी लगेगा टू आयोनाइज्ड ए हाइड्रोजन एटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का ऑक्युपाइड है फर्स्ट ऑर्बिट। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट कौन है इसका 5 है, मतलब उसका ग्राउंड स्टेट क्या है फिफ्थ ऑर्बिट है। मान लीजिए न्यूक्लियस है, मान लीजिए इसको फिफ्थ ऑर्बिट मान लेते हैं, अभी डायरेक्ट मान लीजिए फिफ्थ ऑर्बिट, यहाँ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड है, ठीक है। और इसको क्या करना है, कितना एनर्जी लगेगा, कहाँ से n5, मतलब ये तेरा क्या ग्राउंड स्टेट हुआ, यहाँ ऑक्युपाइड है, इसका ये ग्राउंड स्टेट हुआ, और कहाँ जाने में, मान ले n इन्फिनाइट जाने में। इन्फिनाइट ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू प्लस में होता है। ये E1 एनर्जी लेवल मान लिए, E5 एनर्जी मान लिए, और E5 को क्या मान लिए, ग्राउंड स्टेट मान लिए, और इसको क्या मान लिए बताओ, E इन्फिनाइट मान लिए। तो कितना एनर्जी देंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ चला जाएगा, बताओ कहाँ चला जाएगा, E इन्फिनाइट में, जहाँ इलेक्ट्रॉन का एनर्जी किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएगा। कितना एनर्जी लगेगा, ठीक है। इसको लिखो, इसको मिटाते हैं, इसको बनाएंगे तो तुमको अब देखो, तो अब बता तुम यहाँ पर क्या है, n का वैल्यू 5 है, वो आपका ग्राउंड स्टेट है मान लेते हैं। ग्राउंड स्टेट इसके लिए H एटम के निकालना है, तो H एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों कितना होता है, 1 होता है। तो एनर्जी फार्मूला कितना था बताओ, En इक्वल कितना था, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम Z²/n²। तो यहाँ Z भी 1 पुट करो, 1 भी 1 पुट करो, सॉरी Z भी 1 पुट करो और N भी 1 पुट करो। N का मतलब कौन सा ऑर्बिट, यहाँ पर फिफ्थ ऑर्बिट, मतलब जिसको ग्राउंड स्टेट माने, या तुम फिफ्थ पुट करो नहीं यार, 5 भी बोला है, 5 ऑर्बिट, 5 को हम ग्राउंड माने थे। तो कितना आ जाए बताओ, E5 इक्वल टू, क्योंकि जितना नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है उसका एनर्जी लेवल भी होगा, एनर्जी लेवल कितना हो जाएगा, E5 हो जाएगा, क्योंकि ऑर्बिट को एनर्जी लेवल भी नेल्स बोर ने बोला था ना भाई। तो E5 कितना हो जाएगा, -2.18 इंटू 10⁻⁻18। Z कितना होता है, हाइड्रोजन में कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, एन कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। इसको लिखो, इसको यहाँ तक मिटाते हैं, ये वाला पार्ट मिटाते हैं। चलो तो अब बता क्या हो जाएगा, तो E5 कितना निकल जाएगा बताओ, E5 इक्वल टू आ जाएगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू कितना हो जाएगा 1/25, इसको 1 मान लो, ठीक है।
अब तुमको मालूम है ई इन्फिनिट में जाएगा तो उसका एनर्जी कितना हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो कितना लगेगा एनर्जी, कितना आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगा, तो निकाल लो। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितना लगेगा, पूरा क्वेश्चन को मिटाते हैं ना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितना निकलेगा लगेगा बताओ। तो आई ई इक्वल टू कितना होगा, बड़ा एनर्जी माइनस छोटा एनर्जी, मतलब क्या ई इन्फिनाइट माइनस क्या E5। अब इसको सॉल्व कर लो और क्या, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू ई इन्फिनाइट का वैल्यू कितना 0, मतलब एनर्जी कितना है 0 है, माइनस E5 कितना है बता, -2.18 इंटू 10 के पावर -18, इसको डायरेक्ट कर दो ना 25 कितना होगा। तो इसको क्या सॉल्व करो तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितना हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, मतलब 2.18 बाय 25 इंटू 10 के पावर -18 जूल पर एटम एनर्जी लगेगा। जब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा आपका n इक्वल टू कहाँ, फिफ्थ ऑर्बिट से n कहाँ जाएगा इन्फिनिट में, तो इतना इसको एनर्जी लगेगा, कितना 2.1, इसको डिवाइड कर लेना 2.18 बाय कितना 25 इंटू 10 के पावर -18 जूल पर एटम एनर्जी लगेगा। लिख लो। इसको डिवाइड करेगा तो आएगा आपका 8.7 इंटू 10 के पावर -20 जूल पर एटम, डिवाइड कर लेना। और इसमें क्वेश्चन क्या था देखो, दूसरा क्वेश्चन था इसमें, और एक क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था देखो, क्वेश्चन था इसमें दूसरा कि कंपेयर योर आंसर विद द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, कंपेयर, उसमें और एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन मार्क के बाद और एक क्वेश्चन था कि कंपेयर, क्या था, कंपेयर योर आंसर, कंपेयर योर आंसर with the ionization energy of क्या H atom, एनर्जी रिक्वायर्ड ब्रैकेट में लिखा था एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू का बता फर्स्ट ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट ऑर्बिट में से जाएगा, माने न्यूक्लियस यहाँ है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसका एनर्जी लेवल कितना बता E1 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो कितना एनर्जी लगेगा, कहाँ जाने में ई इन्फिनाइट जाएगा, तब ना पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भाई। तो ई इन्फिनाइट कौन सा, यहाँ n का वैल्यू कितना होगा, इन्फिनाइट ऑर्बिट होगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जाने में अब कितना लगेगा एनर्जी, तो निकाल लो। तो E1 के लिए कितना होगा, E1 के लिए -2.18 इंटू 10 के पावर -18 होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के जेड का भी वैल्यू 1 होता है, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट में क्या फार्मूला क्या होता है, जेड स्क्वायर बाय क्या एन स्क्वायर, तो एन का वैल्यू 1 का स्क्वायर, जेड भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, पूरी 1 हो जाएगा। तो E1 कितना हो जाएगा बताओ, -2.18 10 के पावर -18 क्या आएगा, जूल पर एटम होगा। और कहाँ जाने में, ई इन्फिनाइट, तुमको मालूम है ई इन्फिनाइट में एनर्जी कितना होता है, 0 होता है। अब निकाल लो कितना एनर्जी लगेगा, तो निकालो आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या बड़ा एनर्जी मतलब कौन, ई इन्फिनाइट माइनस कितना E1, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ई इन्फिनाइट में कितना होता है 0, माइनस E1 में कितना निकला बताओ, -2.18 इंटू 10 के पावर माइनस कितना 18, सॉल्व कर लो। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितना हो जाएगा बताओ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2.18 इंटू 10 के पावर -18 जूल पर एटम, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट से इन्फिनाइट जाने में कितना एनर्जी लगेगा, 2.18 इंटू 10 के पावर -18 जूल पर एटम। और ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट हो जाएगा, कहाँ से, न्यूक्लियस से। लिख लो।
और एगो लिखते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। लिखो, इस तरह से बना लेना तुम लोग अपने से, फार्मूला जानोगे तो सब क्वेश्चन बन जाएगा। देखो, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 का ए लिखा है, द एनर्जी एसोसिएटेड with the first orbit with the, कहाँ बता, फर्स्ट ऑर्बिट इन द कौन सा एटम, हाइड्रोजन एटम, इन द हाइड्रोजन एटम इज कितना है बता, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में इतना एनर्जी है। तो व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड, तो पूछा है व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड, कितना एनर्जी होगा विथ द फिफ्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट में कितना एनर्जी होगा। बी क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेडियस, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ क्या, फिफ्थ ऑर्बिट फॉर किसके लिए, H एटम के लिए। तुमको मालूम है कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है, प्रोटॉन भी 1 होता है। प्रोटॉन को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ, जेड बोलते हैं। तो क्या लिखा है, अच्छा तुमको एनर्जी फार्मूला तुमको मालूम है क्या होता है, En इक्वल कितना होता है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल क्या पर एटम इंटू कितना, Z² बाय क्या, n²। तो किसके लिए बोला है कि फर्स्ट ऑर्बिट में इतना एनर्जी है, कितना ऑर्बिट बोला है, फिफ्थ ऑर्बिट में कितना होगा। फिफ्थ ऑर्बिट का मतलब क्या है, n का वैल्यू 5 और यहाँ z का वैल्यू 1 क्यों होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए एक ही होता है प्रोटॉन। यहाँ 5 पुट कर दो और क्या, तो आपका En कितना हो जाएगा बता, -2.18 इंटू 10⁻⁻18, यहाँ क्या होगा, z का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बाय यहाँ कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना, 25 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा बता। तो En या E5 होगा, फिफ्थ ऑर्बिट इक्वल टू कितना, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 बाय कितना, 25 जूल पर एटम। अब इसको तुम सॉल्व कर लेना, इसको डिवाइड कर लेना, तो E5 का जो एनर्जी आएगा वो आएगा कितना आएगा, ये आएगा 8.7 इंटू 10⁻⁻20 जूल पर एटम आएगा। सॉल्व कर लेना इसको। अब बोला है क्या, और फिफ्थ ऑर्बिट में रेडियस कितना होगा, तो रेडियस का फार्मूला क्या बताया था बताओ। रेडियस का उसने फार्मूला बताया था Rn इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉन n² बाय जेड। तो यहाँ जेड का वैल्यू कितना होगा 1, और कौन सा ऑर्बिट के लिए, फिफ्थ ऑर्बिट के, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, H एटम के लिए। निकाल लो R5, तो 0.53, n का वैल्यू कितना, फिफ्थ ऑर्बिट। तो फिफ्थ ऑर्बिट का मतलब क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और जेड का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पर 1 होता है। तो R5 कितना हो जाएगा, 0.53 इंटू कितना 25, तो R5 इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो मल्टीप्लाई करने से इसका जो वैल्यू आएगा, इसका मल्टीप्लाई करने से कितना वैल्यू आएगा, आएगा ये 13.35 एंगस्ट्रॉन। तो फिफ्थ ऑर्बिट में इतना डिस्टेंस होगा, लिख लो। तो आज का यहीं तक समाप्त करते हैं। इस तरह से तुम लोग न्यूमेरिकल बना लेना। खाली याद रखना एनर्जी का फार्मूला, याद रखना एनर्जी का फार्मूला कितना होता है, याद रखना En इक्वल टू
कितना -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम इंटू Z²/n²। जेड कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो हाइड्रोजन के लिए 1 होगा, हाइड्रोजन लाइक के लिए प्रोटॉन अलग अलग होगा, और n क्या नंबर ऑफ ऑर्बिट है, और रेडियस कितना निकाला था 0.53 एंगस्ट्रॉन इंटू क्या था n²/z। बस इतना ही याद रखना तुमको, अपने से सब न्यूमेरिकल बन जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं, बाय बाय।